हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल लगा हुआ है कि ULFAI क्लेम्स इंडियन ड्रोन्स किल्ड 3 कार्ड्स अक्रॉस म्यांमार बॉर्डर। मतलब भारत की सेना ने म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस करके कुछ विद्रोही संगठनों पर जो है बमबारी की है। आखिर ये देखिए न्यूज़ है क्या। तो भारत ने क्या पहली बार किसी दूसरे देश में ड्रोन से हमला किया? ULFAI के उग्रवादी कैंपों को निशाना बनाया गया, वो भी म्यांमार की सीमा में घुसकर। ये घटना भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव हो सकती है। लेकिन ULFAI कौन है? भारत ने हमला क्यों किया? क्या ये पहला मौका है जब भारत ने इस तरह की ड्रोन की स्ट्राइक की है? ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमको कवर करने हैं। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ग्रुप कैसे बने। तो आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको पूरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये जानकारी आप तक साझा की जा रही है। तो देखिए कहानी क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो कहानी ये है कि इंडियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ड्रोन स्ट्राइक, ULFAI कैंप्स अटैक्ड इनसाइड म्यांमार। देखिए ये म्यांमार का मैप रहा, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का मैप है जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और ये जो मणिपुर है इसी के बॉर्डर से लगता हुआ म्यांमार में एक क्षेत्र है, कौन सा? सागाइंग क्षेत्र। यहां पर बमबारी की गई है। तो बमबारी जब की गई है तो देखिए क्यों की गई, क्योंकि ULFAI ये संगठन जो है ये हथियार उठाए हुए है। इसके हम आगे बात करेंगे क्यों हथियार उठाए हैं, आखिर इसका रीजन क्या है और कौन कौन से संगठन हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि ULFAI के जो विद्रोही लोग हैं ये थिक फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जंगल है, और ये रेबल कैंप जो है ये भारत से भागकर इसी सांगाइंग क्षेत्र में यहाँ पर शरण लेते हैं। तो उनको जो है उन पर बमबारी की गई है, ड्रोन से अटैक किया गया है। देखिए व्हाट वाज टारगेटेड, आखिर भाई टारगेट क्या किया गया। तो हमारे यहाँ पर देखिए जो म्यांमार और इंडिया की जो सीमा है वो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है। तो इंडिया ने यहाँ पर ऑपरेशन किया है और जहाँ पर क्या किया गया, उनके 3 कैंप को निशाना बनाया गया है। एक तो ये होयात बस्ती है, ये फर्स्ट है। उसके बाद देखिए कौन है, वाकथम बस्ती है। और उसके बाद NSCN के कुछ कैंप्स हैं। मैं बार बार अभी कह रहा हूं कि ये NSCN क्या है, इसकी हिस्ट्री देखिए, हम बाद में अभी समझते हैं स्लाइड्स में। तो इनको निशाना बनाया गया और कैंप्स जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर कैजुअलिटीज क्या क्या हुई हैं। तो ULFAI के लीडर्स जो है 3 लीडर्स मारे गए हैं। और ये जो 3 लीडर्स हैं ये कौन है, तो नयन आशाम, गणेश आशाम और प्रदीप आशाम। और 19 जो है वो अदर इंजर्ड हो गए हैं, ये कैजुअलिटीज हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ अटैक, देखिए ड्रोन स्वॉर्म। ड्रोन स्वॉर्म किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं उनको ड्रोन स्वॉर्म कहा जाता है। तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि अराउंड 100 जो है यहाँ पर ड्रोन जो है यूज किए गए हैं। और पॉसिबली जो इजराइल और फ्रेंच मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया है इंडिया ने। आर्मी हैज नॉट कंफर्म दिस येट, हालांकि इंडिया की आर्मी ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की अगर जो हम देखिए बात करें तो इंडिया आर्मी ने अभी कहा है वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। और आसाम के जो CM हैं हेमंता बिश्व शर्मा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नो कंफर्मेशन येट, अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ULFAI ब्लेम कर रहा है इंडिया को डायरेक्टली कि भाई ये जो ऑपरेशन है ये इंडिया ने किया है, भारतीय सेना ने ये जो है किया है ऑपरेशन। उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम ये लगाया है। अब देखिए बात आती है कि ये जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया है तो आखिर क्यों किया है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है। देखिए ULFA इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और 1979 में ये ग्रुप बना था। इस ग्रुप की डिमांड क्या है, इस ग्रुप की डिमांड ये है कि हमको सेपरेट आसाम चाहिए, जो आसाम है उसको आज़ाद करवाना है, अलग आसाम की ये मांग करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये इंडिया पर ब्लेम लगाते हैं कि आसाम में जो ऑयल है और आसाम में जो गैस है
और बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इंडिया क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और हमको हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है। जितना आसाम को मिलना चाहिए वो आसाम को नहीं दे रहा है, और इस वजह से ये कहते हैं कि आसाम जो है वो अलग हमको चाहिए। हालांकि यूएलएफए जो है जब से बना है तो कई भागों में वो डिवाइड हो गया। देखिए जैसे कि यूएलएफए प्रो टॉक फैक्शन, एक ये ग्रुप बन गया बाद में चल के, आगे चल के, और एक जो है यूएलएफएआई जिस पर अटैक हुआ है, ये इसके जो लीडर थे वो थे पारेश बरुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत की कोशिश की तो यूएलएफए प्रो टॉक फैक्शन जो है ये इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, मतलब शांति वार्ता जो है इनसे अभी चल रही है। लेकिन जो यूएलएफएआई वाले लोग हैं ये हथियार उठाए हुए हैं, ये कहते हैं कि भाई हमको कोई बातचीत नहीं करनी है, हमको तो सीधा सीधा बस आसाम चाहिए। तो इस वजह से टारगेट किया गया इसको। उसके बाद देखिए जो है दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रुप क्या है, रेबेल ग्रुप है, विद्रोही संगठन है एनएससीएन। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। 1980 में इसकी स्थापना हुई, और जब से स्थापना हुई है तो अपनी विचारधाराओं को लेकर ये भी कई सारे भागों में बढ़ गया। 2 यहाँ पर लिखे हैं, तीसरा एक और भी है। यहाँ पर देखिए जो है NSCNIM, ये एक ग्रुप है, इसी से जो निकला हुआ है, और इसने क्या किया है 2015 में, ये वार्ता के पक्षधर हैं और इंडियन गवर्नमेंट से इन्होंने 2015 में सीज फायर पर साइन कर दिए हैं, युद्ध विराम पर इन्होंने साइन कर दिए हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई वार्ता से ही हल निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो है NSCN के भी बोलते हैं, खाफलांग भी बोलते हैं, क्योंकि खाफलांग जो है इसके लीडर थे, ये हथियार उठाए हुए हैं। तो यूएलएफएआई जो है, अब देखिए ये जो NSCN, पहले इसकी बात कर लेते हैं, आखिर इनकी डिमांड क्या है। इनकी डिमांड ये है कि भाई हमको जो है एक अलग ग्रेटर नागालिम क्षेत्र चाहिए। ग्रेटर नागालिम क्षेत्र कैसे चाहिए, तो मैं आपको फिर से एक बार इंडिया का मैप दिखाता हूं। इंडिया का मैप ये रहा। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ में आसाम, साथ साथ में नागालैंड, और साथ साथ में जो ये मणिपुर है और म्यांमार, यहाँ पर जो नागा बहुल इलाके हैं जहाँ पर नागा लोग रहते हैं, उनको मिलाकर एक अलग क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए ग्रेटर नागालिम। तो ग्रेटर नागालिम की जो डिमांड है वो किसकी है, NSCN की डिमांड है। और ये NSCNIM इन्होंने भाई जो है भारत सरकार के साथ वार्ता स्टार्ट कर दी थी, 2015 में सीजफायर भी हो गया है, लेकिन NSCN के जो है ये हथियार उठाए हुए हैं। अब ये जो रेबेल ग्रुप हैं, ये जो रेबेल ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में, इन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया है, एक अलायंस बना लिया है, गठबंधन बना लिया है, जिसका नाम है UNLFW, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। और ये जो अलायंस बनाया गया है ये यूएलएफएआई, NSCN के और बाकी के जो अदर जो है ग्रुप्स जो हथियार उठाए हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते हैं इंडिया से, उनका ये ग्रुप है। तो ये देखिए हमने डिस्कशन किया। अब देखिए बात आती है, ये हमने डिस्कस किया पहले ही कि भाई यूएलएफए जो है ये कैसे कैसे बना, तो इसकी सारी जो है बात हम लोग पीछे की स्लाइड में कर चुके हैं। लेकिन आगे का देखिए जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पास्ट इंडिया म्यांमार ऑपरेशन, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन हमने किया कि क्या ये पहला ऑपरेशन था, जी नहीं। 2015 में देखिए क्या किया, इंडिया ने अटैक किया NSCN के कैंप्स पर म्यांमार में। 2019 में जो है ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ म्यांमार और इंडिया की आर्मी के द्वारा, जिसको बोला गया सनराइज फर्स्ट एंड सनराइज सेकेंड। और ये 2025 का जो ऑपरेशन है ये ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन है, और ये ड्रोन बेस्ड पहला ऑपरेशन है। अब देखिए आगे की कहानी क्या है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो विल इंडिया एडमिट द स्ट्राइक ऑफिशियली, क्या इंडिया जो है इस स्ट्राइक को ऑफिशियली एडमिट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्या म्यांमार इसका रेस्पॉन्ड करेगा, ये भी वक्त बताएगा। और विल यूएलएफएआई नाउ रिटेलिएट, क्या यूएलएफएआई वाले इसका जवाब देंगे, तो ये भी वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले देखिए क्या है कि क्या ये जो ऑपरेशन है ये दिखाता है कि इंडिया की जो अब फॉरेन पॉलिसी है इसमें कोई बदलाव आ गया है, और इंडिया अब ये कहना चाहता है कि अपने इस ऑपरेशन से कि भाई अब टेररिस्ट के लिए कोई भी सेफ जोन नहीं है, आप जहां पे होंगे वहां पे मारे जाएंगे। अब इंडिया
जो है रिबेल्स को, टेररिस्ट को अब जो है सहेगा नहीं बहुत ज़्यादा। क्या इंडिया अपनी इस अटैक से, अपनी पॉलिसी से अब ये बताना चाह रहा है? लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत जो है ULFAI या दूसरे रिबेल्स को मेज पर लाएगा या और सख्ती दिखाएगा? तो ये तो अब वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए योग्य भारत एजुकेशन पर। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।